कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक हो गए, सेफ हो गए। तो इसी उम्मीद के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल्स, जिसमें हम अभी तक इसका बेसिक कर चुके हैं। 6.1 हो गई, 2 हो गई, 3 कंप्लीट हम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं 6.4 की तरफ। लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी थी 6.4 एक्सरसाइज में जो यूज होने वाली है, और मैंने आपको बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उसको आप लिख लिख के बार बार उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो कई बार पूछी गई है। तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनती है। तो उसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now we are going to start our first question. So first question है हमारा कि ट्राइंगल ABC एंड DEF आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। कोई भी हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे, फिगर की कोई नीड है नहीं यहाँ पे। सिंपली हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे। हमें ये पता है कि अगर हमें कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे, दैट मीन्स उनके एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। कैसे? एरिया ऑफ पहली ट्राइंगल है हमारी ABC एंड दूसरी ट्राइंगल है हमारी DEF। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो जाएंगी? पहली दो, आखिरी दो। पहली दो इसमें कौन सी है? पहली दो AB और इसमें कौन सी है? DE, इसका होल स्क्वायर। फिर आखिरी दो BC और इसमें आखिरी दो EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट AC अपॉन में फर्स्ट एंड लास्ट DF इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमारी थ्योरम कहती है। अब देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। गिवन में हमें दे रखा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स आर, पहली जो ट्राइंगल है ABC उसका एरिया है 64, तो हम रिप्लेस कर देंगे पहली ट्राइंगल का एरिया हमारा 64, सेकेंड का कितना है 121, सो अपॉन में कितना आ जाएगा 121 इज इक्वल। तीन चीजें हैं। अब देखो इनमें से कौन सी चीज की हमें जरूरत है और कौन सी चीज हमें गिवन है। क्या चीज गिवन है हमें? EF किसमें यूज हो रहा है? सेकंड वाले में। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? BC, वो भी किसमें यूज हो रहा है? सेकंड वाले में। तो हम सेकंड वाले को ले लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में हमें गिवन कंडीशन नहीं है और ना ही वो कंडीशन है जो हमें निकालनी है। वो किसमें है? सेकंड में, इसलिए हमने सेकंड वाले को चूज कर लिया। तो BC हमें निकालनी है। ठीक है, EF हमें कितने दे रखी है? 15.4 और इसका स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। 64 का रूट कितना हो जाएगा? 8, 121 का कितना हो जाएगा? 11, यहां से हमारा स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो कर देते हैं। तो किससे हो जाएगा? 11 1 सा 11, 11 4 सा 44। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आप करोगे तो आई थिंक ये आएगा 112, तो ये हो जाएगा हमारा 11.2। ठीक है, सो ये हो गई हमारी साइड। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें। तो हमने ले लिया एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मींस जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर हमारा कैसा होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, तो इसमें आ गया ABCD, इसमें ये लाइन हमें इसके पैरेलल दे रखी है। ठीक है, हमें कहा गया है कि अगर इसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे और इसको ज्वाइन कराने के बाद जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा? हमारा O आएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें? AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। AB जो है वो हमें ट्वाइस ऑफ CD दे रखी है। हमें निकालना है एरिया का रेशियो।
एरिया का रेशियो, एरिया वाली थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी ट्राइंगल है, एओबी एंड सीओडी, एओबी सीओडी, ये वाली दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है। तो हमने ली इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी। अब आप ध्यान से देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, दैट मींस कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सेम ऐसे ही ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, सीधा z बन रहा है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप थर्ड एंगल भी लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और ये आ जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तीन एंगल अगर हमें मिल गए हैं तो दोनों ट्राइंगल हमारी सिमिलर हो जाएंगी। सो ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय AAA क्राइटेरिया, ठीक है। अगर हमारी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू स्टार्टिंग की दो साइड्स AO अपॉन CO, दोनों का स्क्वायर, नेक्स्ट दो साइड्स OB और यहां से OD, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट है AP अपॉन CD और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एरिया तो हमें निकालना ही है, ना तो इसकी कंडीशन दे रखी है ना इसकी कंडीशन दे रखी है, एक रिलेशन दे रखा है AP और CD के बीच में, इसी का यूज करेंगे हम। सो हमने एरिया को तो एज इट इज रखा, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू, AB की वैल्यू दे रखी है हमें, AB इज इक्वल टू 2CD, तो वो हम रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा 2CD अपॉन CD और इसका होल स्क्वायर, CD से CD कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अपॉन में 1, दैट मीन्स कि हमारा जो एरिया का रेशियो है वो कितना आ गया, 4:1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, दो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं जिनका बेस जो है वो हमारा बिल्कुल सेम दे रखा है। तो दो हमने ट्राइंगल बना ली, कुछ को लग रहा होगा मैंने तो ट्रेपीजियम बनाया है, ये मैंने ट्राइंगल बना ली जिसमें मैंने लेके इसको ABC और ये हो गई D। तो जो BC हमारा बेस है वो कैसा है, सेम, ठीक है। अब कह रहा है इफ AD इंटरसेक्ट्स BC, AD जो लाइन है वो BC को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट अगर कर रही है तो प्रूव करो कि एरिया का जो रेशियो है वो OA अपॉन OD के इक्वल होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसमें एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है, साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है, और ना ये OA और D किसमें आ रही है, ट्राइंगल की साइड से। तो इसका मतलब कुछ हमें समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, AL और DM, दो ट्राइंगल ले लिए हमने, दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। AL इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DM इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन BC। तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी हमारी, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। अब हम इन दो छोटी ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे, कौन कौन सी, AOL एंड DOM। सो इन ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल DOM कैसे करेंगे, एक एंगल क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री का है, यहाँ पे एंगल L 90 का है, M भी 90 का है, तो क्या हो जाएगा एंगल ALO, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल DMO ईच 90 डिग्री, एक एंगल इक्वल आ गया। उसके बाद ध्यान से देखो, हमें दो लाइन क्रॉस करके कैपिटल X बनाती हुई नजर आ रही है, दैट मीन्स कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल AOL इज इक्वल टू DOM, एंगल AOL इज इक्वल टू एंगल DOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स हमारी कैसे हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो क्या आ गया यहाँ से, ट्राइंगल AOL इज सिमिलर टू ट्राइंगल
एम बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो भी सेम होगा। तो कौन कौन सा ले लेंगे? फर्स्ट दो साइड ए ओ, यहां से डी ओ, अगली दो ओ एल, यहां से ओ एम, फर्स्ट एंड लास्ट ए एल और यहां से डी एम बाय सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, साइड्स का रेशियो आ गया। अब देखो हमें चाहिए था एरिया का रेशियो। एरिया का रेशियो, एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। तो हाफ एज इट इज है, इंटू में बेस। बेस क्या चीज हो जाएगी? ये जो साइड बीसी है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि बेस कौन है? बीसी है, तो हम क्या ले लेंगे? बेस को बीसी इंटू में हाइट। एरिया हम निकाल रहे हैं पहले ए बी सी ट्राइंगल का, तो हाइट कौन हो जाएगी? ए एल। ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल डीबीसी, सेकेंड ट्राइंगल डीबीसी, अगेन हाफ इंटू बेस, बीसी है और हाइट क्या हो जाएगी इसके लिए? डीएम। दोनों को डिवाइड करेंगे, हाफ बीसी से हाफ बीसी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास? ए एल अपॉन डीएम। और क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो अभी हमने सीपीएसटी से क्राइटेरिया प्रूव किया था, उसमें एओ अपॉन डीओ किसके इक्वल है? ए एल अपॉन डीएम के। तो ए एल अपॉन डीएम को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? एओ अपॉन डीओ, और यही चीज हमें चाहिए थी। ठीक है, सो आई होप यू गेट इट। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर हमारे पास कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों का एरिया भी इक्वल है, तो प्रूव करो कि वो दोनों कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तो हम सिमिलैरिटी वाली एरिया वाली जो चीज है उसका यूज करेंगे। हमने मान लिया कि ट्राइंगल लेट दो ट्राइंगल जिसकी बात क्वेश्चन वाला कर रहे हैं उनको हम नाम दे लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल हमने ले ली, ए बी सी और पी क्यू आर। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इनका एरिया भी सेम है। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर। ये दोनों चीजें गिवन है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के इक्वल के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर एंड ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों का एरिया इक्वल है, मान लो इसका 5 है तो इसका भी 5 होगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाता है। तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो हम इन दोनों को कैंसिल करके 1 ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीजें इक्वल हैं तो इसका मतलब ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है। तो बारी बारी से हम इनको 1 के इक्वल रखेंगे। सबसे पहले पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन ऑल साइड्स। कंप्लीट इक्वेशन में हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर। अब हम इक्वेट करेंगे पहली सेकंड दूसरी को, फर्स्ट एंड थर्ड को, फर्स्ट एंड लास्ट को। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया तो यहां से क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यहां से क्या आ जाएगा? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और यहां से क्या आ जाएगा? ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो ध्यान देंगे अगर हम, तो हमें नजर आ रहा है कि तीनों साइड्स कैसी हो गई? हमारी इक्वल हो गई। और अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड इक्वल है दैट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से क्या मिल गया हमें? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। वैसे तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 6.4 जो है हमारी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट एक्सरसाइज हमें करनी है। इससे पहले कि एग्जाम्पल्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर ही हमारा देखने में लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल है, बट ऐसा कुछ है नहीं, काफी इजी चीज है। तो आप अगर इसको
टाइम टू टाइम सिंप्लीफाई करते रहोगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी इजी लगने लगेगा. सो कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच.